जहां से डिंपल बनी सांसद, जहां से स्वयं अखिलेश जीते थे चुनाव, मुलायम यादव का था उस सीट पर जलजला। वहां पर केवल 14,500 वोटों से जीत कर भी हार गई समाजवादी पार्टी। अगर करहल में यादव वर्सेस यादव को लड़ाने से पुरानी हार का अंतर 6 गुने से ज्यादा कम हो सकता है, तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए करहल अब गढ़ नहीं रह गया है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। जिस सीट पर 2022 में अखिलेश यादव 67,504 वोटों से जीते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव करहल से 57,540 वोटों से आगे रही। उस विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को महज 14,725 वोटों से जीत मिली। और सपा की इस जीत के चर्चे से ज्यादा चर्चा है बीजेपी की हार की, क्योंकि उन्हें अब एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिसने तय कर दिया है कि अखिलेश का गढ़ अब खतरे में है। करहल में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सामने यादव प्रत्याशी उतारकर बहुत बड़ा दाम चला था, जिसका लाभ भी उन्हें मिला है। करहल में अनुजेश यादव, जो कि मुलायम यादव के दामाद बताए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश के भतीजे आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। अब दो यादवों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को अब करहल में समाजवादी पार्टी को हराने का फॉर्मूला मिल गया है। करहल में अगर भारतीय जनता पार्टी फतह करना चाहती है तो यादव वर्सेस यादव करके सपा के इस अभेद किले को भेदा जा सकता है। और कैसे भेदा जा सकता है, क्या फैक्ट्स है, आज मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। करहल के कई गांव जैसे नगला नया, सकरी, भागपुर, जुला, कलंदनपुर, कंचनपुर, जो बूथ 186 में आते हैं, जहां कभी सपा का जलवा था, वहां सपा पीछे रही और थोड़ा बहुत नहीं पीछे रही। नगला में भाजपा को 562 वोट मिले, जबकि सपा को सिर्फ 5। इसी तरह पडरिया में 776 वोट भाजपा को मिले, 5 वोट सपा को मिले। इसी तरह पडरिया का एक और बूथ है जहां पर बीजेपी को 864 वोट मिले और सपा को महज 2। सोचने वाली बात है, आपके अपने गढ़ों के बूथ में 2 वोटें मिलती हैं। 444 बूथों में 186 बूथ ऐसे रहे जहां भारतीय जनता पार्टी को सपा के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। 2022 में करीब 30 ही बूथ ऐसे थे जहां सपा पिछड़ी थी। मतलब आप सोचिए कितना लंबा अंतर। क्या स्थिति हो गई है करहल में समाजवादी पार्टी की। कमियां रही, बिल्कुल कमियां रही। वो कमियां भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि किन कमियों की वजह से करहल के अंदर समाजवादी पार्टी की हालत हुई है। हाँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये दाव अनुजेश यादव को उतारना वो उनके लिए भारी पड़ा, लेकिन कई कमियां भी समाजवादी पार्टी की रही। देखिए, सपा को कम वोट मिलने के पीछे एक वजह तेज प्रताप यादव को लेकर भी बताई जाती है कि सड़क तक आते थे, गांव के अंदर नहीं गए, और कई इलाकों में जनता उनसे नाराज दिखी। यही सेम स्थिति थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए, जो उनसे नाराज दिखाई दी। उनका भी था कि भैया हमारी सामान्य जरूरतों को नहीं पूरा किया गया। सड़कें टूटी थी तो जहां अच्छी सड़कें थी वहीं तक आते थे, उसके बाद खराब सड़कों में अखिलेश यादव जायजा लेने आज तक कभी नहीं आए। और इसी वजह से लोग अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज दिखे। और इस हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को करहल में इस सीट को भेजने का एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिसकी तलाश में वो काफी लंबे समय से थे। और अब समाजवादी पार्टी की जो कमियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की कमियां हैं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की कमियों को उजागर करेगी। और 27 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों पर काम करते हुए इस छोटे से हार के अंतर को कम करके समाजवादी पार्टी के इस अभेद किले को भेदने में कामयाब हो सकती है। देखिए, नतीजे भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे हों, लेकिन इन नतीजों से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश है। अरे एटलीस्ट कम से कम 2 साल बाद जब वहां चुनाव होगा तो उनको मौका तो मिल गया ना कि कैसे वहां पर चुनाव जीता जा सकता है। अभी सवाल पैदा होता है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव में अनुजेश यादव को दोबारा भारतीय जनता पार्टी इसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर उतारती है तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाना मुश्किल होगा। ये सवाल जो है मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं, आप इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए। क्या वाकई करहल में 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार सकती है क्या? क्योंकि अनुजेश यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद तेज दिमाग से सोच रही है, बेहद शांत दिमाग से सोच रही है, उनको लेकर प्लानिंग कर रही है। यह भी बात करी जा रही है कि अनुजेश यादव को समाजवादी पार्टी के जो कि रिश्तेदार बताए जाते हैं, मुखिया के रिश्तेदार बताए जाते हैं, उन्हीं अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी
मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री भी बना सकती है। अगर मंत्री बनाया तो भैया करहाल में काम तो करेंगे ही, और वहीं से उनको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है 27 में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बहुत बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि इस चुनाव में डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उनका पूरा परिवार चुनाव में उतरा, और स्थिति आपके सामने है कि जीत भले ही गए हैं मगर कैसे जीते वो आपके सामने है। सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। 27 की विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें करहाल बहुत हॉट सीट रहने वाली है, और उसमें आपका जवाब बेहद जरूरी हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? और ऐसा नहीं कि आप केवल करहाल में रहते हो तो करहाल के विषय में जवाब दें, प्रदेश के किसी भी विधानसभा के रहने वाले हैं। आप करहाल की इस विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।